अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ाहिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ाहिर केयर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ाहिर केयर में। मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोई नुस्खा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि आज का मेरा टॉपिक जो है वो है मेडिकल टर्म के बारे में, यानी कि कॉमन टर्म जिनको बोला जाता है। यूँ समझिए कि दवाई की प्रेस्क्रिप्शन जो होती है, यानी कि पर्चे पर जो डॉक्टर्स मेडिसिन लिखा करते हैं तो उसको पेशेंट को किस तरह से देनी है, ये उसकी टाइमिंग क्या रहेगी, उसकी डोसेस क्या रहेगी, कौन सी दवाई सुबह में दी जाएगी, कौन सी शाम में दी जाएगी, कौन सी दोपहर में दी जाएगी, कौन सी दिन में 3 बार दी जाएगी या कौन सी हफ्ते में 1 बार या 2 बार दी जाएगी। इसके बारे में मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ, नई वीडियो लेकर के आया हूँ। दोस्तों बहुत सारी जगह देखा गया है कि लोग अच्छी क्वालिफिकेशन रखने के बावजूद भी डॉक्टर्स के पर्चे वगैरह को पढ़ दिया करते हैं। घर में अगर कोई पेशेंट है तो उसके पर्चे को पढ़ लिया करते हैं, दवाई को भी मैचिंग कर दिया करते हैं। लेकिन देखा ये गया है कि जब डोज की बात आती है कि कौन सी मेडिसिन किस समय और किस तरह से पेशेंट को देना है तो उस पर्चे को नहीं समझ पाते, बल्कि फिर हमें किसी न किसी मेडिकल स्टोर का सहारा लेना पड़ता है या फिर हमारे मोहल्ले में बैठे हुए किसी न किसी डॉक्टर्स के पास लेकर के वो पर्चा जाना पड़ता है। और तो आज मैं वही नॉलेज आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूँ कि डॉक्टर पर्चे में जो कोड लिखे हुए होते हैं, जो टर्म लिखे हुए होते हैं, उनके ज़रिए हम किस तरह से पहचान पाएंगे कि कौन सी दवा किस समय में और कितने वक्त हमको पेशेंट को देना है, उसके बारे में। साथ ही साथ वो लोग जो मेडिकल लाइन में जुड़े हुए हैं, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करते हैं या फिर किसी मेडिकल स्टोर पर अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते हैं या हॉस्पिटल के अंदर जो प्रैक्टिस वगैरह किया करते हैं, तो उनके लिए भी मेरा वीडियो जो है वो वरदान साबित होगा। वो इसलिए कि लोगों को मैंने देखा है, कुछ बच्चे नौजवान या नौजवान लड़कियाँ वगैरह जो हैं जो हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रैक्टिस वगैरह किया करती हैं या फिर मेडिकल स्टोर पर प्रैक्टिस वगैरह किया करते हैं, तो उसमें उन लोगों को मेडिकल जो टर्म है उनके बारे में बहुत कम नॉलेज हुआ करती है। ख़ास तौर पर देखा ये गया है कि अक्सर और बेशतर उनको वही टर्म्स मालूम होते हैं, बस उतने ही कॉमन टर्म याद होते हैं जो अक्सर और बेशतर दिन के अंदर रबा रबा रहते हैं। यानी कि जैसे TDS वगैरह हो गया या फिर आपका BD वगैरह हो गया या फिर आपका OD वगैरह हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में उनको मालूम नहीं होता है, उनको इल्म नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे कोड हैं जिनके बारे में वो जानते नहीं हैं। और ऐसे ही हॉस्पिटल्स के अंदर देखा गया है कि हॉस्पिटल्स में 3-3 या 4-4 साल लोगों को काम करते हुए हो गए, नौजवान बच्चे या बच्चियों को काम करते हुए हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ये नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी दवाई किस समय दी जाएगी और उसके जो कोड होते हैं उनके बारे में भी उनको इल्म नहीं होता है। तो आज की मेरी ये वीडियो, और बहुत सारी जगह ये भी देखा गया है कि उनके जो सीनियर होते हैं, जब वो अपने सीनियर से मालूम करते हैं कि भाई ये बता दो ये किस तरह से दी जाएगी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स हम बोल करके पूछना चाहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो उनके सीनियर जो हैं या तो वो कहीं ना कहीं कोताही करते हैं उनको बताने के लिए, या फिर उनको खुद भी नहीं मालूम नहीं होता कि आखिरकार कॉमन टर्म जो हैं वो कितने हैं। बहुत सारे कॉमन टर्म होते हैं तो उनको खुद भी इस चीज़ के बारे में कभी कभी नॉलेज नहीं हुआ करती। तो आज मैं बहुत सारे यहाँ पर कॉमन टर्म लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, यानी प्रेस्क्रिप्शन जिन्हें बोला जाता है वो मैं लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डॉक्टर पर्चे पर जो लिखे जाने वाले कोड हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो होता है RX, यानी कि जो डॉक्टर पर्चा लिखते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये एक पर्चा लिखा गया, तो यहाँ कॉर्नर पर आपने देखा होगा, कॉर्नर की साइड में जब डॉक्टर किसी को कोई मेडिसिन लिखते हैं तो RX करके लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन यानी कि उपचार यानी कि ट्रीटमेंट आपका, ठीक है। तो या तो RX करके लिखा होता है या फिर बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो उसको TX करके लिखते हैं। तो RX का मतलब होता है प्रेस्क्रिप्शन और TX का मतलब होता है ट्रीटमेंट। तो कुल मिलाकर उसको कहिए कि ये उपचार के माना में होता है। यानी कि जो पर्चा आप लेकर के जा रहे हैं उस पर डॉक्टर ने RX या TX ऊपर कहीं लिख लिया है एक साइड में कॉर्नर पर, तो इसका मतलब ये है कि मेडिकल वाला बखूबी समझ जाता है, वो जान लेते हैं कि ये पर्चा जो है किसी डॉक्टर के माध्यम से लिखा गया है, तो वो दवाई निकाल करके दे देते हैं। दूसरे नंबर पर आता है Q। किसी भी दवाई के आगे, किसी भी मेडिसिन के आगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर पैरासीटामोल किसी ने लिखी है, किसी डॉक्टर्स ने, तो उसके आगे Q बना दिया। तो Q का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि इनमें से हर एक। जैसे 2-3 गोलियां एक साथ लिखती हैं, 2-3 टैबलेटें एक साथ लिखती हैं, तो उसके बाद में उन्होंने Q बना दिया, तो उसका मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि इनमें से हर एक। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो आपका आता है QD। QD का मतलब होता है प्रतिदिन।
यानी हर दिन एक टैबलेट, यानी जिस टैबलेट के आगे QD लिखा होगा डैश करके या पॉइंट वगैरह लगा करके या कॉमा वगैरह लगा करके, तो QD अगर लिखा है तो उसका मतलब है प्रतिदिन। फिर चौथे नंबर पर आता है QOD। ठीक है, तो QOD का मतलब होता है दिन में एक बार, दिन में वो सॉरी हर दिन छोड़कर। QOD का मतलब होता है हर दिन छोड़कर, यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन, फिर दूसरे दिन छोड़कर के तीसरे दिन, तो हर एक दिन छोड़कर QOD का मतलब हो गया। पाँचवें नंबर पर आता है आपका QH। QH का मतलब होता है हर घंटे, यानी कि हर घंटे वो मेडिसिन आपने देनी है। जैसे मान लीजिए किसी टैबलेट के आगे लिखा हुआ है QH टैबलेट का नाम और उसके बाद में QH लिखा है, तो उसका मतलब है कि हर घंटे में आपको देना है। एक कोड आता है जिसको S बोलते हैं, तो S के माने होते हैं के बिना, के बिना, यानी कि भोजन के बिना या किसी टैबलेट के बिना या फिर खाने के बिना या फिर नाश्ते के बिना। और सातवें नंबर पर आता है C। किसी मेडिसिन के आगे C करके अगर लिखा हुआ है इस तरह से C, तो उसका मतलब होता है के साथ, यानी कि किसी मेडिसिन के साथ में या फिर खाने के साथ में या फिर भोजन के साथ में या फिर दूध के साथ में। ठीक है, आठवें नंबर पर आता है आपका PC। PC के माने होते हैं भोजन के बाद, यानी भोजन खाना खा लिया आपने, खाना खाने के फ़ौरन बाद। और 90 नंबर पर आपका आता है AC। AC के माने होते हैं भोजन से पहले, यानी खाना खाने से पहले, आपके चाहे वो डिनर हो चाहे वो लंच हो, उससे पहले अगर आपको खाना खाली पेट लेना है। तो बहुत सारे डॉक्टर बोल देते हैं कि ये टैबलेट या ये कैप्सूल वगैरह जो है, अक्सर बेशतर उसमें देखा गया है कि ज़्यादातर कैप्सूल ही हुआ करते हैं जिनको खाने से पहले बताया जाता है, या फिर कभी कभी जो है टैबलेट्स वगैरह भी हुआ करती हैं। 10वें नंबर पर आता है QAM। QAM इसका मतलब होता है हर सुबह। 11वें नंबर पर आता है QPM, तो इसका मतलब होता है हर रात को। ठीक है, और 12वें नंबर पर आता है Q4H। Q4H का मतलब होता है कि हर 4 घंटे में आपको वो एक टैबलेट चाहिए होगी। इसी की जगह अगर Q3H करके लिख जाए तो फिर हो जाएगा कि हर 3 घंटे के बाद आपने चाहिए, और Q2H हो जाए है तो इसका माना होगा कि हर 2 घंटे में आपको वो टैबलेट लेनी है। 13वें नंबर पर आता है HS, यानी कि सोते समय। और कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर्स जो है जो टैबलेट लिखते हैं HS, तो HS ना लिख करके BT लिख देते हैं, तो BT का मतलब ये होता है कि सोते समय। ठीक है, चौथे नंबर पर आता है PRN। PRN का मतलब होता है आवश्यकता अनुसार, यानी कि जब आपको ज़रूरत हो तब आपको ये टैबलेट लेनी है। मान लीजिए कोई पेन किलर वगैरह दे दी और उसके साथ में आपकी कोई और बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं, तो आपने पेन किलर को डॉक्टर्स कहते हैं कि जब जब आपके दर्द हो तब तब आपको लेना है, तो उसके आगे लिख देते हैं PRN। तो मेडिकल वाले बखूबी समझ जाते हैं और वो पेशेंट को बता देते हैं कि ये टैबलेट जो है आपकी ज़रूरत पड़ने पर है। ठीक है, तो और इसी को ही SOS करके भी लिखा जाता है कि मान लीजिए कोई टैबलेट लिखी और उसके बाद में SOS लिख दिया, तो इसका मतलब है कि आवश्यकता अनुसार। ठीक है, 16वें नंबर पर आता है आपका TW, यानी कि हफ्ते में एक बार। TW का मतलब है हफ्ते में एक बार। 17वें नंबर पर आता है आपका OD। OD का मतलब होता है दिन में एक टाइम, यानी कि पूरे दिन में आपको एक बार उसको यूज़ करना है। अच्छा, 18वें नंबर पर आता है आपका BD। BD के माने होते हैं 2 टाइम, दिन में 2 बार आपको लेना है, या फिर BID करके लिखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो है मेडिसिन लिखे और उसके बाद में BID कर दिया या BID कर दिया, तो इन दोनों का मतलब होता है कि दिन में 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद में आता है TDS। TDS के मतलब होते हैं दिन में 3 बार, या फिर TID करके लिखते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स TID का यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो है वो TDS का यूज़ करते हैं, तो इसके भी माने होते हैं दिन में 3 बार। फिर उसके बाद में 22वें नंबर पर आता है QID। QID का मतलब होता है दिन में 4 बार, यानी दिन में आप इसको 4 बार इस्तेमाल करेंगे। फिर 23वें नंबर पर आता है BT। तो BT का मतलब होता है सोते समय, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। 24वें नंबर पर आता है आपका BBF। BBF का मतलब होता है बिफोर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते से पहले, तो आपने ये नाश्ते से पहले लेना है। और फिर 25वें नंबर पर आता है ABF। ABF का मतलब होता है आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि नाश्ते के बाद में आपको इस्तेमाल करना है। तो ये बहुत सारे जो मैंने आपको बताए हैं ये कॉमन टर्म कहलाते हैं। इनको प्रेस्क्रिप्शन कहा जाता है, यानी कि जो पर्चे पर दवाई लिखी होती है उसके आगे ये दवाई में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि जो मेडिसिन लिखी होती है, जो दवाइयाँ वगैरह लिखी होती हैं, उसके आगे थोड़ा सा आप देखेंगे तो एक शॉर्ट की लिखी हुई होती है, जिसमें शॉर्ट की में आपकी बहुत सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई हैं, SOS है, BID है, BT वगैरह, ये सब सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जिनके ज़रिए मेडिकल वाले या जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो समझ जाया करते हैं कि ये कौन सी दवाई किस समय में किस तरह से पेशेंट को देनी है।
तो उम्मीद करता हूँ, ये आशा करता हूँ आपसे कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को नॉलेज हो जाए। जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो हॉस्पिटल्स वगैरह में जो बच्चे सीख रहे हैं या फिर मेडिकल स्टोर पर जो बच्चे लगे हुए हैं और वो इसी नीयत से लगे हुए हैं, यही सोच लेकर के वहाँ पर काम कर रहे हैं कि वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं मेडिकल के बारे में, तो उनको नॉलेज हो जाए। और साथ ही साथ उन क्वालिफाइड लोगों को जो पर्चा तो डॉक्टर का बासानी पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि ये दवाई कौन सी देनी होती है। फिर वो अपने मोहल्ले के किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं या मोहल्ले के किसी मेडिकल के पास जाते हैं और फिर पर्चा ले जाकर के, दवाइयाँ ले जाकर के उनके काउंटर पर पटक दिया करते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, या मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं कि साहब ये इसको बताइएगा ये कैसे कैसे देनी है। तो ये मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी डॉक्टर्स का या किसी मेडिकल स्टोर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इन कोड को आप खंगालिएगा, जिस कोड के भी आधार पर जो मेडिसिन लिखी हो आपको उसी आधार पर वो मेडिसिन अपने पेशेंट को देनी है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और इंशाअल्लाह ताला मैं जो है नेक्स्ट बार में एक ऐसी वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। सेकंड वीडियो जो मेरी आएगी वो इस तरह की लेकर के आने वाला हूँ जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होगी, यानी हॉस्पिटल के अंदर किस किस तरह के कोड इस्तेमाल किए जाते हैं और डॉक्टर्स पर्चे पर किस किस तरह के कोड इस्तेमाल किए जाते हैं, वो किस तरह के कॉमन कोड होंगे, उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। वो वीडियो भी देखना ना भूलें। इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की नॉलेज बढ़े, ये सोच करके। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में होती है मुलाकात, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।